स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पूरी दुनिया में छठ पर्व मनाया गया और छठ पर्व के दौरान बिहार में चुनाव का भी माहौल रहा। ऐसे में तमाम बयान भी आए। राहुल गांधी ने छठ पर्व पर जो कहा अपनी चुनावी रैली में, उसके बाद बवाल मच गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपमान किया छठ पर्व का, उसे ढोंग बताया। और इसके बाद से ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब राहुल गांधी पर टिप्पणी कर रहे हैं और इसे बिहारियों का अपमान बताया जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने तो राहुल गांधी को खूब सुनाया और यहां तक कह दिया कि जो हर दिन विदेश भागने के चक्कर में रहते हैं, उन्हें छठ पर्व के बारे में क्या पता होगा। इससे पहले भी तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव की पत्नी पर भी कुछ इसी तरीके से छठ को लेकर नाराज नजर आए थे और उन्होंने मीडिया के सामने यह कहा था कि जाकर तेजस्वी यादव से पूछिए कि क्या वो अपनी पत्नी से छठ पर्व करा सकते हैं। यानी जो बिहारियों के लिए आस्था का विषय है, जो बिहारियों के लिए सब कुछ है, छठ, उस दौरान राहुल गांधी की जुबान फिसल गई उसका जिक्र करते हुए। हालांकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ मनाने का ढोंग कर रहे हैं। और अब राहुल गांधी की यही टिप्पणी उन पर भारी पड़ गई है। सोशल मीडिया पर जो ट्रोलर्स हैं वो तो कह रहे हैं कि हम यूं ही नहीं कहते कि राहुल गांधी स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के। नाचने वाली बात जब कही राहुल गांधी ने कि मोदी मंच पर वोट के लिए नाच भी सकते हैं, तब लोगों ने तमाम तरह की टिप्पणियां कर दी और कह दिया कि इटली से लेकर भारत तक, इतिहास आपको याद ही है, सोशल मीडिया पर यह सब चला। और लोग यही कहते रहे राहुल जितना रैलियां करेंगे, जितना बोलते जाएंगे, बीजेपी का कैंपेन शानदार तरीके से उतना ही आगे बढ़ेगा, जैसे 2014 से बढ़ रहा है। ट्रोलर्स तो यहां तक कह रहे हैं कि जितना इफेक्टिव प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, अमित शाह नहीं होते हैं और तमाम नेता नहीं होते हैं, उतना इफेक्टिव बीजेपी के लिए राहुल गांधी हो जाते हैं अपने एक जनसभा से। और अब छठ पर्व का अपमान किया है तो फिर राहुल गांधी को बख्शा नहीं जा रहा है। लगातार राहुल गांधी पर टिप्पणी हो रही है और तेज प्रताप यादव ने सबसे पहले क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। तेज प्रताप यादव जो कि प्रत्याशी हैं महुआ से जेजेडी पार्टी के, जो उनकी खुद की पार्टी है आरजेडी से बगावत के बाद, उन्होंने कहा राहुल गांधी को छठ के बारे में क्या पता, कभी छठ किए हैं क्या? वो जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ की क्या जानकारी होगी? कभी राहुल छठ किए ही नहीं और छठ के बारे में बोल रहे हैं, उनको कुछ अता पता नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है। यह बयान तेज प्रताप यादव का है। तेज प्रताप यादव हर दिन के साथ इंडिया ब्लॉक के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। कभी तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव पर फायर हो रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भाई का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। तो कभी अपने भाई तेजस्वी के सहयोगी राहुल गांधी पर वो नाराज हो रहे हैं और बता रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि उनको छठ के बारे में क्या पता होगा, बस वो अपमान कर सकते हैं, इसीलिए ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने इसको लेकर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि देख लीजिए किस तरीके से बिहारियों का अपमान किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राहुल गांधी के छठ वाले बयान पर टिप्पणी की। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 30 अक्टूबर को पहुंचे बिहार और वहां एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में उन्होंने जनसभाएं की। इस दौरान उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी ने छठ पर्व पर कहा कि ढोंग किया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से। तब फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी को जवाब दिया। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, सुनिए। महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें कठिन निर्जला व्रत रखती हैं, उसको ढोंग बताते हैं। ये इनकी जो तुच्छ मानसिकता है उसका प्रमाण है और ये अपने संस्कार भूल गए हैं। इनको अब कभी इनकी दादी ने, कभी माता जी ने, कभी बहन जी ने कोई संस्कार नहीं सिखाया। हमारे यहाँ तो पहले से ही होता है कि राजा महाराजा भी अपने से छोटे वालों को हमेशा आप कहकर संबोधित करते हैं, जी लगाते हैं। ये हमारे भारत की संस्कृति है, बिहार की संस्कृति है, जहाँ से पूरे देश को जो है, दुनिया को एक संदेश जाता है। और आज बिहार का चुनाव हो रहा है, ऐसे समय में यहाँ की माताओं बहनों का अपमान मैं समझता हूँ पूरे बिहार का अपमान है। अब कहीं छठ पर्व का अपमान करना
इंडिया ब्लॉक के लिए सबसे बड़ी मुसीबत न बन जाए। राहुल गांधी की जुबान जो फिसली है, कहीं उस जुबान फिसलने से इनका गठबंधन ही ना फिसल जाए, क्योंकि अब बीजेपी की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से यह कहना है कि राहुल गांधी ने बिहारियों के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया है और छठ पर्व का मजाक बनाया है, उसे ढोंग बताया है। वह इसके अलावा भी तमाम ऐसे बयान आ रहे हैं जो कि हिंदुओं के विरोध में हैं, सनातनियों के विरोध में हैं। वो चाहे तेजस्वी यादव के एक सहयोगी अखिलेश यादव हों, दीपावली के दौरान दीपोत्सव पे कह देते हैं कि क्रिसमस ज़्यादा बेहतर है, उससे सीखना चाहिए। शायद अखिलेश यादव जो कैंडल लगाते होंगे वो 2-4 साल चलती होगी, क्योंकि दिया जल्दी बुझ जाता है। लाइट के अलावा वो कहते हैं कि लाइट लगा लीजिए, शायद जो दिया जल्दी बुझता है, लाइट जो लगाते होंगे वो 300-400 साल चलती होंगी अखिलेश यादव के घर में, या फिर उन्होंने जो लगाई होगी मुगल काल से उनके यहां चल रही होगी। इसीलिए उनको लगता है कि दीपोत्सव में खर्च ज्यादा होता है, क्रिसमस ज्यादा मनाना चाहिए। अब बात आते हैं तेजस्वी यादव की। अभी कल ही बयान दे रहे थे कि योगी आदित्यनाथ फर्जी बाबा हैं, यानी सीधे सीधे गोरक्षनाथ पीठ का अपमान, सीधे सीधे नाथ संप्रदाय का अपमान। अब इन तेजस्वी यादव में इतना दम तो नहीं होगा कि वो किसी मुस्लिम नेता को फर्जी मौलवी कह सकें, या फिर जिस समुदाय से उनकी पत्नी आती हैं उस समुदाय से आने वाले किसी नेता को वो फर्जी पादरी भी नहीं कह सकते। केवल वो सनातनियों पर टिप्पणी कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ फर्जी बाबा हैं, या छठ पर्व ढोंग है, या फिर कह सकते हैं कि शक्ति होती है हिंदुओं में, राहुल गांधी उससे लड़ लेना है, क्योंकि यहां खतरा नहीं है गला कट जाने का। आप दूसरी तरफ टिप्पणी करेंगे तो आपका हाल कन्हैया वाला हो जाएगा। कन्हैया लाल जयपुर में जो हुआ वो आप सबने देखा था, उन्होंने टिप्पणी भी नहीं की थी। बाकी सनातन पर टिप्पणी करके जिस तरीके से महागठबंधन के नेता ये सोच रहे हैं कि बिहार में वो सत्ता ले आ पाएंगे, उन्हें छठ पर्व मनाने वाले बिहारी अब जवाब देंगे। वो जवाब 14 तारीख को होगा। क्या उन्हें सिर माथे पर बिठाते हैं या फिर सत्ता से दूर करते हैं, ये बिहार की जनता तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के इस छठ वाले बयान पर क्या कुछ कहा, उनके साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ। राहुल गांधी के इस बयान पर आपकी टिप्पणी क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार साथियों, आपने देखा है ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है, दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? जो माताएं बहनें निर्जला इतना लंबा व्रत रखती है, जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है, वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। क्या बिहार की माताएं बहनें, सारी माताएं बहनें मुझे जवाब दीजिए, क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का यह अपमान बर्दाश्त करेगी क्या? साथियों, ये हर उस व्यक्ति का अपमान है जो छठी मैया में श्रद्धा रखता है। और मैं जानता हूं छठ पूजा के इस अपमान को बिहार चुनाव नहीं, आने वाले सैकड़ों साल तक भूलने वाला नहीं है। मैं छठी मैया की भक्ति को समझता हूं और इसलिए कहता हूं सैकड़ों साल तक इस अपमान को छठी मैया की पूजा करने वाला कोई नहीं भूलेगा। मोदी जी को ड्रामा करना है
छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे,